हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको 2026 में हिंदी का पेपर देना है। अगर मान लीजिए आप बोर्ड एग्जाम देने चले गए और आपको हिंदी के पेपर में कुछ भी नहीं आता, हिंदी का एच भी नहीं आता, फिर भी आप कॉपी में कैसे आंसर लिखोगे ताकि आपको एग्जामिनर बोर्ड एग्जाम में 95% तक नंबर दे दे। मैंने देखा है हर साल मैं ये वीडियो बच्चों को देता हूं, लाखों बच्चे इस वीडियो को देखकर बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर आते हैं। तो आज मैंने ले रखा है एक हिंदी का पेपर क्लास 12 के, और आज हम इस पूरे पेपर को ऐसे सॉल्व करेंगे ना कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। और ये कॉपी मैंने ले रखी है, पेन ले रखा है, स्केल ले रखा है, सब कुछ मैंने बोर्ड एग्जाम का सामान लेकर रखा है। और आज मैं आपको लाइव बताऊंगा कि अगर आपको इस पूरे 100 नंबर के हिंदी के पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा है ना, फिर भी आप कैसे आंसर लिखोगे ताकि एग्जामिनर आपको 100 में कम से कम 85 या 90 नंबर तो दे ही देगा। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूं। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया, आप क्लास 10 में भी है ना, तब भी आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि गद्यांश पद्यांश जो भी होते हैं उसका भी मैं ट्रिक बताऊंगा। तो अगर हिंदी में कुछ ना आए तो हमें कैसे क्या लिखना है वो सब मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूं। कुछ भी नहीं आता, हिंदी का एच भी नहीं आता, फिर भी आप हिंदी में बहुत अच्छा नंबर लेकर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको लाइव लिखकर यहां पर सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखो, ये जो हिंदी का पेपर होता है क्लास 12 में ना, 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाते हैं। जो ट्रिक मैं बताऊंगा 2.5 घंटे में ही आपका पूरा पेपर हो जाएगा। ठीक है, पेपर कोड अपने ध्यान में रख लेना। अब देखो, मैंने कॉपी भी ले रखी है, इसी कॉपी में मैं एक एक आंसर लिखकर आपको बताऊंगा। जैसे देखो, क्लास 12 हिंदी में आपका जो पेपर होगा वो 2 खंड में होगा, खंड का और खंड खा, 2 खंडों में ये पेपर होता है। ठीक है, 50-50 नंबर का दोनों होता है। अब सबसे पहले आता है बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बारी। अब देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं सबसे पहले आपको यहां पे 10 नंबर के दिए जाएंगे, मतलब 10 नंबर के आपको दिए जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई ऐसा ट्रिक नहीं है जो काम करता हो। ठीक है, मेरा मानना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऐसा कोई भी ट्रिक नहीं है ऑब्जेक्टिव में जो एकदम रियल हो। बाकी के जो हमारे हैं जैसे गद्यांश पद्यांश जो चीजें हैं ना, उन सब में तो ट्रिक काम करता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ट्रिक काम नहीं करता। लेकिन हाँ, कुछ ट्रिक मैं आपको बता देता हूं जरूर। ठीक है, जो ज्यादा स्पेशल है मेरे हिसाब से। अगर मैं आपसे कहूं तो देखो, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे ये वाला दिया गया है, इसमें 4 ऑप्शन है, तो ज्यादातर चांसेज होते हैं ना जो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होता है, ज्यादातर चांसेज हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा या तो थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड वाले जो ऑप्शन होते हैं ये मैंने देखा है ज्यादा सही होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन के सही होने के चांसेस 30% होते हैं और थर्ड ऑप्शन के सही होने के चांसेस 40% होते हैं। ठीक है, ये मैंने देखा है। और जो आपके सेकेंड और फोर्थ वाले ऑप्शन होते हैं उनके भी 15% चांसेस होते हैं, 15%। ठीक है, अगर आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है जैसे फर्स्ट और सेकंड है, तो फर्स्ट व सेकंड दोनों ऐसे कुछ अगर आ जाता है ऑप्शन में, कोई ऑप्शन है जैसे फर्स्ट व सेकंड दोनों, तो मैंने देखा है कि ज्यादातर चांसेज है, अगर ये ऑप्शन आ रहा है तो 95% चांस होता है ना कि ये वाला ऑप्शन सही होता है, चाहे जिस क्लास में। ठीक है, 95% तक चांस होता है। और अगर आ जाता है ऑप्शन उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, जैसे आपके हिंदी में तो नहीं कह सकता, बाकियों में आता है। ठीक है, उपरोक्त सभी, तो मैंने देखा है कि उपरोक्त सभी के भी सही होने के चांसेस होते हैं 90%। ठीक है, तो ये सब अगर ऑप्शन आपको दिखाई दे जैसे ए व बी दोनों या फर्स्ट व सेकंड दोनों, अगर ये ऑप्शन आए तो ज्यादातर एक्यूरेसी है कि ये सही होगा। उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आए तो 90% सही होता है। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन ज्यादातर देखा है मैंने सही होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस की अगर बात करें तो यहां पे आपको कैसे क्या करना है वो सब पता चल गया। ऑप्शन में जैसे देखो, अष्टयाम के रचयिता कौन है भैया, नाभादास जी हैं, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही हुआ। ठीक है, 84 वैश्रवण की वार्ता के लेखक कौन है, गोकुलनाथ जी हैं। ठीक है, सेकंड हो गया। भारत भारती किस विधा की रचना है भैया, ये काव्य है, तो चौथा ऑप्शन सही हो गया। अब घा वाला, सदल मिश्र की रचना कौन सी है,
तो नासिकेतोपाख्यान है, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मतलब ऑप्शन सही होंगे। अब इसके बाद में अगर आप लोग देखेंगे अंगा नंबर, आधुनिक काल को गद्य काल की किस संज्ञा किसने दी? रामचंद्र शुक्ल ने दी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन के सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे देखो भारतेंदु की रचना है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, प्रेम माधुरी। ठीक है, रीतिकालीन कवि हैं खा वाला, तो द्विजदेव जी हैं, तीसरा ऑप्शन सही है। आधुनिक युग की मीरा है, कौन है भैया? महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आपको करना क्या है भैया? ऊपर डाल देना आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या खूब प्यारा सा। ठीक है, पहले आपको हेडिंग डाल देना है खंड का, ऐसे प्यारा सा एक हेडिंग डाल देना खंड का। ठीक है, खंड का वाला हेडिंग तो रहेगा ही रहेगा, आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो ये खंड का वाला हेडिंग आपका हो गया। उसके बाद में आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना जैसे फर्स्ट वाला कर रहे हैं। देखो ऑब्जेक्टिव में कोई खास ट्रिक नहीं है, बस जो ट्रिक मैंने बताया वही ट्रिक है, तो वो मैंने बता दिया। घा वाला है, कवि पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, चिदम्बरा पर, फर्स्ट ऑप्शन सही है। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है भैया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। तो मैंने बताया एक्यूरेसी है कि फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन ज्यादा सही होते हैं। अगर आपको तुक्का ही लगाना है ना तो इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट। देखो इसी में हमारा एक होता है क्लास 12 में देखोगे तो गद्यांश होता है, इसमें सारा ट्रिक इसी में काम करता है, सारा का सारा ट्रिक इसमें काम करेगा। देखो ध्यान से, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 10 नंबर। अब देखो यहां पे पूरा ट्रिक काम करता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं भैया, हिंदी क्लास 12 हिंदी में 100% फिक्स टॉपिक भी होते हैं जो 100% आएंगे ही आएंगे। वो होते हैं लगभग कितने नंबर के? देखो 5 5 10 5 15 5 20 7 27 6 33 नंबर के तो आपके टॉपिक 100% फिक्स हैं। मतलब लेखक का साहित्यिक परिचय, कवियों का साहित्यिक परिचय, कहानी, खंड काव्य, संस्कृत, पद्यांश, रस, छंद, अलंकार, ये 100% फिक्स है। अभी लास्ट में मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करूंगा, बस इतना अगर पढ़ लोगे पास तो हो ही जाओगे, टेंशन मत लेना। ये 100% फिक्स है, मैं नहीं कोई भी टीचर बता सकता है। ठीक है, लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लेना। तो देखो तीसरा है, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें ट्रिक हमारा काम करेगा, 10 नंबर फ्री के होते हैं, ध्यान रखना। देखो आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, इन 5 क्वेश्चन का आंसर इसी गद्यांश में से ढूंढना है भैया। तो बहुत इजी हो जाता है, ढूंढ ढूंढ कर लिखना है। नहीं पता तो अथवा लगा है, ये दूसरा वाला गद्यांश आपको दिया गया है। ठीक है, तो जैसे ये वाला गद्यांश है, ध्यान से पढ़ना। एक काम और करना, आप पहले से ही पाठ का नाम और लेखक का नाम याद रखना कि कौन से पाठ के लेखक कौन है, ये ध्यान रखना। तो दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 10 नंबर। जैसे भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितना अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक रूप की अदोपान जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। भैया ये आपका गद्यांश है। अब ट्रिक देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, कुछ भी नहीं आता है देखो कैसे सॉल्व करोगे, देख लो बाद में पछताना ना पड़े। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अब आपको मैंने बताया पाठ का नाम, लेखक का नाम पहले ही याद रखना, थोड़ा बहुत तो याद कर ही लेना। ठीक है, तो देखो इसमें अगर आप लोग देखोगे ना तो आपको राष्ट्र देखने को ज्यादा मिलेगा, राष्ट्र हो गया, राष्ट्रीय हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे आप लोग देखेंगे तो राष्ट्रीयता हो गया। तो ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक हैं, अगर आपको याद है तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बस हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब यहां से लेकर यहां तक जिसके नीचे रेखाएं हैं इसकी व्याख्या करनी है। अब हिंदी का हिंदी में ही करना है तो क्या करना, थोड़ा बहुत इसी को चेंज करके लिख देना, 2-4 लाइन अपनी तरफ से बढ़ाकर लिख देना, नंबर मिल जाएगा। टेंशन मत लेना, नंबर मिल ही जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। तीसरा, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, 2 नंबर का एक एक क्वेश्चन रहेगा। अब इसका आंसर कैसे ढूंढोगे आप लोग देखो, इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है, राष्ट्र भूमि और आवश्यक कर्तव्य, ये कीवर्ड है। तो देखो यहां पे लिखा है, ये देखो, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो देखो आवश्यक कर्तव्य आ गया, इसी लाइन को उठाकर पूरा लिख दो, नंबर मिल जाएगा। ये ध्यान रखना, ये ट्रिक है, अगर नहीं आ रहा है कुछ भी नंबर मिल जाएगा। ये सही आंसर है, आ रहा हो या नहीं सही यही होगा। ठीक है, चौथा, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, तो इसमें 2 कीवर्ड हैं,
एक राष्ट्रीयता, दूसरा है निर्मूल। तो देखो भैया इसका आंसर कहां ढूंढोगे, देखो जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वो निर्मूल होती है, बस यही उठाकर लिख दो, आगे लिख दो जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। बस ये देखो यहाँ पे निर्मूल हो गया, राष्ट्रीयता आ गया, तो यही उठाकर लिख देना है भैया। ये सब ट्रिक है, ठीक है, 100% काम करते हैं, मैंने देखा है। उसके बाद में देखो ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, तो कहीं लिखा था, ध्यान से समझना, इसी में कहीं है, ये देखो सीधा सीधा लिखा है भैया, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, यही उठाकर लिख दो, नंबर मिल जाएगा। तो ये ट्रिक होता है क्लास 12 में, आप क्लास 10 में भी है फिर भी गद्यांश में ये ट्रिक काम करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये होता है बच्चा पार्टी ट्रिक। तो जब इसका आंसर आप लोग लिखना ना, तीसरा क्वेश्चन है तो खंड का आपने डाल ही दिया है, ऐसे हेडिंग डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या, देखो बहुत प्यार से लिखना, ठीक है, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, दिखने में सुंदरता रहे, स्टार्टिंग के पेजेज में काट पीट बिल्कुल मत करना, जितना सुंदर लिखा रहेगा भैया उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा, एग्जामिनर देगा, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल देना, ये ऐसे अंडरलाइन कर देना, बहुत प्यारे तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। देखो इसके बाद में क्या है हमारा, ध्यान से समझो क्वेश्चंस क्या हैं। यहां पे जब आप लिखना ना, सबसे पहले एक संकेत लिख देना, देखो ऐसे लिख देना संकेत, क्या लिख देना, संकेत, ठीक है। संकेत में क्या लिखेंगे, जैसे इस गद्यांश का जो फर्स्ट वर्ड है भूमिका निर्माण, ठीक है, ऐसे लिख देंगे भूमिका निर्माण, मतलब आप कौन सा कर रहे हैं वो एग्जामिनर को पता होना चाहिए, भूमिका निर्माण, ठीक है। फिर डॉट 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 करके इसका लास्ट वर्ड है धर्म है, ऐसे लिख देंगे धर्म है, लिख दिया भैया, ये हो गया संकेत। अब एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखो। सबसे पहला क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। तो भैया अगर आपको कुछ नहीं आता ना, ऐसे फर्स्ट हेडिंग डालो, देखो संदर्भ भी आप लिख सकते हो, नहीं आ रहा है तो भैया ऐसे लिख दो पाठ का नाम, ठीक है। अब पाठ का नाम है बच्चों राष्ट्र का स्वरूप, मैंने बताया कि चैप्टर को थोड़ा बहुत पहचानना आपको आना चाहिए, तब आपके लिए ट्रिक और अच्छे से काम करेगा, ठीक है। पाठ का नाम, राष्ट्र का स्वरूप, अब लेखक का नाम, प्यारे तरीके से आपको लिखना है लेखक का नाम, ठीक है। लेखक जी का नाम क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, अग्रवाल। बस भैया 2 नंबर आपका एग्जामिनर, 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, सोचो 2 नंबर कंप्लीट। अब क्या करो, दूसरा क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको करना क्या है, ऐसे दूसरा हेडिंग डालना है और खूब प्यार से ऐसे लिखना है, एक हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की, रेखांकित अंश की व्याख्या, एक प्यारा सा हम लोग हेडिंग डालेंगे। देखो जितना सुंदर लिखे रहोगे नंबर मिलने के चांसेस उतने ही ज्यादा रहेंगे, ये मैं पहले ही बोल दे रहा हूं भाई, बाद में मत कहना, पहले दे दूं वार्निंग, पार्टी चलेगी सिंस नाइट इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या लिख रहे हो तो देखो ध्यान से किसकी व्याख्या आपको करनी है, यहां से स्टार्ट हुआ जिसके नीचे रेखाएं हैं, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है, यहां तक पूरा व्याख्या करना है। तो आप लिखो, थोड़ा सा लिखो, लिखो लेखक कहते हैं, लेखक कहते हैं कि, ठीक है, कि अब देखो ट्रिक यहां पे क्या है, ध्यान से समझो। लेखक कहते हैं कि ये पृथ्वी की, हमारी पृथ्वी जो है वो सच्चे अर्थ में सभी सभी राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, हमारी जो विचारधाराएं हैं उन सभी की ये जननी है, और हमारी जो पृथ्वी है विचारधाराओं से मिलती जुलती है, कुछ ऐसे लिख दो, राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वो निर्मूल होती है, कुछ ऐसे लिखो, उसका कोई मूल नहीं होता है, कुछ थोड़ा स्टाइल से अपने लिख दोगे ना नंबर मिल जाएगा। मतलब इसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के ऐसे हेडिंग डाल के भैया लिख दोगे, मैं गारंटी लेता हूं आपका नंबर कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को समझो। ऐसे तीसरा क्वेश्चन क्या है,
ध्यान से समझो। तीसरा क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो इसका सबका आंसर मैंने ढूंढना बता ही दिया आपको। राष्ट्रभूमि के प्रति आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो लिख दो ऐसे, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। बस यही उठाकर लिख देना भैया, नंबर मिल जाएगा। ये ट्रिक समझ में आ गया। देखो अभी हम पूरे पेपर का ट्रिक समझने वाले हैं भैया, तो एक ही पे बैठे रहेंगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, गद्यांश का ट्रिक आप लोग समझ गए, 10 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। बाकी जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं ना, जो आंसर ढूंढ ढूंढ के बताया वही आपको लिखना है। मतलब गद्यांश बहुत इजी होता है, इसमें आपको आंसर सिर्फ ढूंढ ढूंढ कर लिखना होता है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अब देखो गद्यांश के बाद आता है स्टूडेंट हमारा पद्यांश। देखो दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। अब ये गद्यांश था, गद्यांश के बाद हमारा आ चुका है पद्यांश। इसमें क्या होगा, देखो पद्यांश में आपको थोड़ा बहुत समझना होगा चीजों को, इसमें ट्रिक ऐसे काम नहीं करेगा, इसका हिंदी मीनिंग थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैं बात करूंगा कि ट्रिक आपको कैसे लगाना है। देखो ये आपको पढ़ लेना है गद्यांश, उसके बाद में आपको संदर्भ लिख देना है, मतलब जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है। जैसे अगर आप पहचान गए कि ये किस चैप्टर का है, बैठी खिन्ना एक दिवस वो गेह में थी अकेली, आंखें आंसू दृग युगल से धे धरा को भिगोते, ये हमारे पवन दूती का चैप्टर का है, इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। अगर आप पहचान गए भैया संदर्भ लिख दो, वो ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या डालना, ऐसे इसका भी फर्स्ट वर्ड लिख देना, बैठी खिन्ना डॉट डॉट कर क्रूरता से, ठीक है, लिख देना, नंबर मिल जाएगा। तो थोड़ा बहुत ट्रिक इसमें भी काम करता है, बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा चीजों को कि हर जगह ट्रिक नहीं काम करता। जो मैंने 100% फिक्स टॉपिक बताए हैं ना, अभी लास्ट में इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आ जाइए भैया हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है जीवन परिचय। देखो साहित्यिक परिचय, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करो। 5 नंबर, सोचो 5 नंबर। 3 लेखक हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, वासुदेव शरण अग्रवाल। अब ये तो 100% फिक्स टॉपिक होता है, मैंने बताया। आप 2-3 लेखक को मैं बता दे रहा हूं, आप पढ़ लीजिए, आपका 100% फिक्स है। ये 5 नंबर फिक्स है 100%। जैसे आप वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पढ़ लीजिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पढ़ लीजिए, और पढ़ लीजिए प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का। इन तीनों को अगर आप पढ़ लोगे, मैं गारंटी लेता हूं भैया 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। तो इसमें कोई ट्रिक मैं बताने वाला नहीं हूं। जीवन परिचय मैंने पहले ही आपको बता रखा है, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, मैंने लिखना सिखाया, ठीक है। तो यहां पे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का कर डालना, और ये दूसरा वाला तीसरा वाला जो भी आपको पता है कर देना, ठीक है। ये 100% फिक्स है, तो इसमें ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, जहां ट्रिक लगाना हो वहीं लगाएंगे। कवियों में देखो निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करो। 5 नंबर, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। ये भी 100% फिक्स है, मैं जो बोल रहा हूं उनको याद कर लीजिए। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा। 4 आप याद कर लो, कोई आपका 5 नंबर काट ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं है। कहानी भी 100% फिक्स होती है, कहानी तो 110% फिक्स होती है भाई। देखो ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अथवा लाटी अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। भैया आप 3 कहानी पढ़ लो, 3 कहानी पढ़ लो, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कहानी में। पंचलाइट, बहादुर, लाटी, 3 कहानी अगर आप लोग पढ़ लोगे भैया ना, मैं गारंटी लेता हूं 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। लेकिन उद्देश्य और सारांश दोनों पढ़ लेना। इसी के बाद आता है, देखो जो चीजें 100% फिक्स है उसमें ट्रिक लगाने का क्या फायदा, आप पहले से ही चीजों को याद कर लो, ठीक है। बाकी अगर मान लीजिए आप इसको याद नहीं किए हैं, वैसे लिख रहे हैं, आप सन नहीं लिख पाएंगे, गलती कर देंगे, आपका नंबर फटाक से कट जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। खंड काव्य पा जाओ भैया, खंड काव्य जो होता है ये जिला वाइज होता है। जैसे आप यूपी के किस जिले से हो, कुछ जिलों में रश्मि रथी है, कुछ जिलों में मुक्ति है, कुछ जिलों में त्यागपति है, कुछ जिलों में सत्य की जीत है। तो ऐसे ऐसे ये अलग अलग खंड काव्य अलग अलग जिले में रहते हैं। तो आप जिस जिले से हैं उस खंड काव्य को पढ़ लेना। आप लोग कमेंट में बता देना कि आप किस जिले से हो भैया, और आप में कौन सा खंड काव्य है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो खंड का हमारा खात्मा हो चुका है भैया 50 नंबर का। मैंने आपको बताया गद्यांश का ट्रिक बता दिया, पद्यांश में आपको थोड़ा बहुत चीजों को समझना है। साहित्यिक परिचय फिक्स ही है 100%, कहानी भी फिक्स है, खंड काव्य भी 100% फिक्स है, तो उसमें ट्रिक हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। खंड खा पे आ जाए भैया। देखो इसमें क्या होगा, संस्कृत का गद्यांश सबसे पहले दिया जाएगा 7 नंबर का। इसमें भी आप चैप्टर का नाम और चैप्टर का नाम याद रखना, संदर्भ लिख दोगे। 2 नंबर संदर्भ का मिलता है, 5 नंबर व्याख्या का, ठीक है। तो आपको सबसे ऊपर डालना होगा अब खंड खा। क्या डालना है, खंड खा,
एक प्यारा सा हेडिंग आपको डालना होगा बच्चों, खंड खा। ठीक है, ऐसे डाल दिया। अब ध्यान से समझना, चीजों को समझना खूब ध्यान से, ठीक है। अब जैसे ये आपका है किस चैप्टर का, देखो आपको गद्यांश दिया गया है संस्कृत का, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता। अब अगर आप थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाएंगे तो ये महामना मालवीय चैप्टर का गद्यांश है। तो लिख देना प्रश्नोत्तर संख्या 8 का, ठीक है, क्योंकि हम का वाला कर रहे हैं भैया, गद्यांश कर रहे हैं, तो ऐसे लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 8 का, ठीक है। ऐसे हम खूब प्यारा सा एक हेडिंग डाल देंगे भैया, ठीक है। ध्यान से समझना भाई, गरीबी है, टूटी फूटी स्केल लिए हैं, ठीक है, इतने भी गरीब नहीं है सर जी आपके। चलो देखते हैं भैया, ये हो गया। अब एक काम करना, इसका आप लोग ऐसे लिख देना, महामना विद्वान, मतलब इसका भी फर्स्ट वर्ड ऐसे लिखना होगा, महामना, ठीक है। फिर आप लोग कर देना डॉट 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 डॉट, ठीक है, स्केल से कर देना ऐसे खूब बढ़िया से, हम तो हाथी से कर रहे हैं भाई, ठीक है। महामना हो गया। अब लास्ट में है उपस्थित एवं, तो इसको भी लिख देंगे उपस्थित एवं, ये हमने लिख दिया। अब आप सबसे पहले एक प्यारा सा हेडिंग यहां पे डाल देना, संदर्भ। क्या लिख देना, संदर्भ लिख देना, और संदर्भ लिखकर इसको कर देना अंडरलाइन। तो अभी आपके पास समय है, आप लोग पाठ का नाम याद कर लो, थोड़ा सा समझ लो किस पाठ का हो सकता है। तो संदर्भ लिख देना प्रस्तुत गद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत की, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश। मतलब ब्लैक ब्लू पेन से भी अच्छे से लिख देना, नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता है तो बैठे रहो, बैठे रहने से कोर्स नहीं मिलेगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित, ठीक है, संस्कृत भाग में संकलित, ठीक है। अब ये किस चैप्टर का है, महामना मालवीय चैप्टर का है, महामना मालवीय, ठीक है, ऐसे लिख देना। ब्लैक से जो चैप्टर का नाम है, पाठ से अवतरित है, पाठ से अवतरित है। भैया इतना लिख दोगे नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर फिक्स है। अब एक काम करना, यहां पे अनुवाद हेडिंग डाल देना है, हिंदी में अनुवाद भी करना है, तो अनुवाद यहां पे हेडिंग डाल देना खूब प्यारा सा। जितना राइटिंग से लिखोगे नंबर उतने ही मिलेंगे। देखो क्या है, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पत्र पत्रकार आश्चित। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या कहा जा रहा है, महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता और पत्रकार थे, ऐसे लिख दो थोड़ा बना चढ़ा के। परमस्य सर्वोच्च गुणा जनसेवा आसीत, उनका सर्वोच्च गुण जनसेवा था। यत्र कुत्राप अयन जनान दुखितान, जहां कहीं भी ये लोगों को दुखी पीड़ियमान पश्यते और पीड़ित देखते थे, तत्रैव स शीघ्र में उपस्थित, वो शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा बहुत बना चढ़ा के लिख दो। अगर आपने ब्लू एंड ब्लैक पेन यूज करके ना लिख दिया है भैया, आपको नंबर कोई काट ही नहीं सकता, ये मैं गारंटी लेता हूं। बस आप थोड़ा सा स्टाइल से लिखना तो सीखो। चलो आगे देखते हैं, ये आप लोग ट्रिक समझ गए, थोड़ा बहुत जानो, काम हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, क्या है, हमारा पद्यांश आता है हिंदी संस्कृत का। देखो गद्यांश में भी 2 रहेंगे, एक और है, दोनों में से एक ही करना है। दिए गए पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अगर आप लोग देखोगे तो कहानी और खंड काव्य के साथ हमारा पद्यांश भी 7 नंबर का जो है ना, ये 100% फिक्स होता है। देखो आपके संस्कृत में एक चैप्टर है, मैं नाम बता देता हूं, सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी। इस चैप्टर में सारे के सारे श्लोक ही श्लोक हैं भैया। तो बस इस चैप्टर के सारे श्लोक को पढ़ लो, मैं गारंटी लेता हूं आपका 7 नंबर कंप्लीट है। बाकी 1-2 चैप्टर हैं जिसमें एक एक श्लोक है, उसको भी पढ़ लेना, 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, ये लिख कर ले लो।
ठीक है भैया। चलो, तो ये हो गया आपका पद्यांश। अब इसमें मैंने बता दिया फिक्स है, तो इसमें ट्रिक लगाने की जरूरत है नहीं। वैसे आप लिख दीजिएगा जैसे गद्यांश लिखा है, भाषा सुमुख्या डॉट 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 करके सुभाषितम, और लिख दीजिएगा, ठीक है, हिंदी मीनिंग, बस हो गया। अब ये मुहावरे मुहावरे जो होते हैं ना, ये फ्री के नंबर होते हैं। देखो, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करो भैया। अंधे की लाठी होना मतलब एकमात्र सहारा होना। लिख दो, मोहन अपने माता पिता के अंधे की लाठी था। ठीक है, बस इतना लिख दो, काम खत्म। तो भैया ये सब फ्री के होते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, चंपत होना भाग जाना। दाल में कुछ काला होना मतलब कुछ गड़बड़ होना। जैसी करनी वैसी भरनी मतलब बुरे काम का बुरा नतीजा। बस हो गया भाई। अब ये वाला देखो 5 नंबर फ्री का होता है, ध्यान से समझो। एक अपठित गद्यांश आपको दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश से रिलेटेड 3 क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, तीनों का आंसर दे दो, 5 नंबर मिलेगा। 1 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका। जैसे इसको पढ़ोगे, थोड़ा सा पढ़ के मैं ट्रिक बता देता हूं, आप लोग कॉपी में तो आप लिख ही लोगे। प्रश्नोत्तर संख्या 10 डालना और वैज्ञानिकों डॉट 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 करके देश बन गया, ऐसे लिख देना, काम हो जाएगा। देखो, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशियम के जन्म के पीछे मीथेन ही कारक रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहां जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसी कारण इस ग्रह को मिट्टी लाल है और आंधी चलने पर यहाँ का वातावरण गुलाबी बादलों पर भर जाता है। इन्हीं कारणों से मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत पहला एशियाई देश बन गया। अब देखो क्वेश्चन क्या है का, मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है। तो भैया किस तत्व की प्रधानता, ये ट्रिक है। ये देखो लिखा है सीधा सीधा, ये देखो, मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। सीधा सीधा पढ़ लोगे, अगर पेपर को अच्छे से पढ़ोगे लिख लोगे आंसर। ठीक है, मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है, तो देखो यहां पे लिखा है, यहां पे लिखा, यहां से लिख दो, मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहां जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है। बस हो गया, यही लिख दो उठाकर, कुछ है नहीं, पढ़ोगे समझ जाओगेगा। पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले जीव कौन कौन से हैं, तो देखो, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशियम है। भैया हो गया 5 नंबर। क्या था, फ्री का नंबर है, ये तो आप बटोर ही सकते हो। चलो आगे देखते हैं। ये सब जो है भैया आपठित गद्य, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शब्द युग्म जो है, ठीक है, और शब्द अर्थ है, अनेक अर्थी शब्द हैं, ये सब तो फ्री के नंबर हैं, इसमें कुछ करना नहीं है। देखो ये सब जो है ना, ये सब हिंदी व्याकरण है। जैसे देखो, असित आसित, इसका सही अर्थ क्या होगा, दा वाला ऑप्शन सही है भैया, काला और खाया हुआ। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ोगी अगर, जैसे परिताप प्रताप, इसका सही आंसर होगा दुख और पराक्रम। तो इसको प्रश्नोत्तर संख्या डाल डाल के लिख दो, इसके आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ो, काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे पानी, पानी को और किस नाम से जानते हैं, धार, जल, लाज, बल, इन सब नामों से जानते हैं। अज को हम जानते हैं परमेश्वर, बकरा शिव, पक्ष को जानते हैं पक्षी, रास्ता, पार्श्व, पंखा, ये सब नाम से जानते हैं। भैया ऐसे लिख दो, ट्रिक है ये सब। ऐसे ये वाला है, थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसको क्षणभंगुर कहते हैं। जो अपने आचरण से पवित्र हो सूचिकर्मा कहते हैं। ये सब लिख दोगे आप, इसमें सही करके लिखना है, मेरे को पुस्तक चाहिए, नहीं भैया मुझे पुस्तक चाहिए। हवा ठंडी बह रही है, नहीं ठंडी हवा बह रही है। डाल में चिड़िया बैठी है, नहीं डाल पर चिड़िया बैठी है। तुम्हें क्षमा मांगना चाहिए, नहीं तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए। बस हो गया भैया, फ्री फ्री के नंबर है, कहां पड़े हो चक्कर में। ठीक है, अब देखो रस छंद अलंकार मैंने बताया था 2 2 2, आपका 6 नंबर ये फिक्स होता है। रस छंद अलंकार को मैंने एक ही वीडियो में बता रखा है, जाकर पढ़ लो भैया, 6 नंबर कंप्लीट कर लो। अब नहीं पढ़ोगे गलती आपकी है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें तो पत्र की, तो पत्र लेखन में पत्र लिखने का तरीका समझ लो, मैंने आपको पहले ही बता दिया पत्र कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो 2 पत्र दिए गए, एक कर दो, 6 नंबर कंप्लीट। निबंध की बात कर लें अगर हम लोग, तो देखो, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। भैया 5 दिए गए, जैसे बेरोजगारी की समस्या पर आपको निबंध लिखना है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल देना रूपरेखा, रूपरेखा में आप लोग जो जो हेडिंग डालेंगे उसको लिख देना, जैसे प्रस्तावना हो गया, फिर निबंध से रिलेटेड हेडिंग हो गया, लास्ट में उपसंहार हो गया, ये सब आप लिख लेना। मैंने आपको निबंध में बता रखा है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब ट्रिक होते हैं चीजों को। अब लास्ट में देखो, थोड़ा बहुत ट्रिक मैंने बता दिया, इजी बहुत होता है, टेंशन मत लेना। 100% फिक्स टॉपिक की मैं बात कर दूं, अभी आपके पास समय है भैया, अभी ट्रिक जानने की कोई खास जरूरत नहीं है, बस आप इतना पढ़ लो, 33 नंबर आपका, 100 में से 33 नंबर तो वैसे ही फिक्स है। बाकी ट्रिक मैंने बता ही दिया। देखो, लेखक का साहित्यिक परिचय पढ़ लो, किसका, वासुदेव शरण अग्रवाल,
हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोजी सुंदर रेड्डी का, या हरिशंकर प्रसाद का पढ़ लेना, 5 नंबर कंप्लीट है। कवियों के साहित्यिक परिचय में मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद और महादेवी में से किसी एक का पढ़ लेना, 5 नंबर, ये भी फिक्स है। कहानी में पंचलाइट बहादुर ध्रुव यात्रा, पंचलाइट बहादुर लाठी पढ़ लेना, 5 नंबर कंप्लीट। खंड काव्य जो आपके जिले में है वो पढ़ लो। संस्कृत पद्यांश में आप 7 नंबर फिक्स करना चाहते हो तो सुभाषित अतुरान चैप्टर के सारे श्लोक पढ़ लो, 1-2 चैप्टर और हैं उसमें श्लोक हैं वो पढ़ लेना, काम खत्म। रस छंद अलंकार जाकर पढ़ लो भैया, वीडियोस में बना चुका हूं। रस छंद अलंकार 6 नंबर का आता है। हास्य रस, करुण रस, वीर रस पढ़ लेना। छंद में दोहा, चौपाई, सोरठा पढ़ लेना। अलंकार में रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, उपमा, ये सब पढ़ लेना, काम हो जाएगा। मैंने एक वीडियो में पढ़ा रखा है, जाकर देख लेना। तो ये कुछ ट्रिक्स थे जो आपको भैया इस बार 100 में 95 प्लस दिलाएंगे। नहीं आता है फिर भी आप पास होगे। हिंदी में कुछ नहीं है। अगर आपको और भी सब्जेक्ट का ट्रिक चाहिए कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।